ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह प्रभावशाली स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र, जिसमें 7 श्लोक हमने पढ़े हैं, उनका अर्थ देखा। अभी हम 8वां श्लोक पढ़ते हैं और उसका अर्थ हम समझेंगे। 8वें श्लोक में आचार्य देव जिनेंद्र भगवान की प्रभुता का प्रभाव बताते हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रभुता का प्रभाव कैसा हो सकता है। तो आचार्य देव इस बात को कहेंगे। पढ़ते हैं हम लोग। मत्वीति नाथ तव संस्तवनं मयिद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। क्या कहते हैं? मतवेति नाथ। मतवेति मत्वा प्लस इति, मत्वा कत्वा प्रत्यय है तो मान कर, इति ऐसा मान कर, जिनेंद्र देव हे नाथ, नाथ लिखा है ना, हे नाथ जिनेंद्र देव ऐसा मान कर, तब संस्तवनम मयेद, आपका संस्तवन अर्थात आपका स्तवन, आपका स्तवन, स्तवनम इति है ना, ऐसा आपका स्तवनम इदम यह आरभ्यते, मयेदम अर्थात इदम आरभ्यते अर्थात आरंभ किया जाता है। हे भगवान, ऐसा मानकर आपका स्तुति, आपका स्तवन, यह स्तवन आरंभ किया जाता है। कैसा मानकर? तनुधियापि तब प्रभावात। तनुधियापि का अर्थ क्या होता है? अल्प बुद्धि द्वारा, अल्प बुद्धि द्वारा भी, तनुधियापि अल्प बुद्धि द्वारा, तब प्रभावात आपके प्रभाव से, प्रभावात पंचमी व्यक्ति है अर्थात पृथक होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, आपके प्रभाव से, चेतो हरिष्यति चित्त को हरण करने वाला, अर्थात आपके प्रभाव से ये स्तोत्र चित्त को हरण करने वाला होगा। सताम अर्थात सज्जनों का, सज्जनों के चित्त को हरण करने वाला। नलिनी दलेषु, नलिनी दलेषु मतलब जिसमें दल होते हैं, ऐसा पुष्प, कमल, कमल की बात है यहाँ पर कि कमलिनी के पत्तों पर है ना, नलिनी दलेषु अर्थात कमलिनी के पत्तों पर। मुक्ता फल द्युति मुपेति ननूद बिंदु, अर्थात मोतियों के समान लगती है क्या? ओस की बूंदें, जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंदें मोती के समान लगती हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु, ये स्तोत्र, चूँकि मैं अल्प बुद्धि हूँ, फिर भी मेरे द्वारा लिखा गया ये स्तोत्र आपके प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को हरने वाला होगा। इस तरह की बात इसमें कहते हैं आचार्य देव। देखो श्लोकार्थ हम पढ़ते हैं फिर समझेंगे। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्त को हरण करती हैं, उसी प्रकार मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा किया हुआ यह स्तवन भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरण करेगा। जिनेंद्र भगवान से कहते हैं आचार्य देव कि हे प्रभु, जैसे कमलिनी के पत्ते होते ना, कमल का पत्ता, उस पर कोई पानी की बूंद हो, उसकी बूंद हो, तो वह दूर से मोती की तरह चमकती है, ऐसा लगता है बिल्कुल मोती रखा हो जैसे वहाँ पर। तो जैसे वो मोती की तरह चमकती है ओस की बूंद और लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ, बिल्कुल वैसे ही चूँकि ये स्तवन है भगवान, आपका स्तवन, आपका ये स्तोत्र, आपकी स्तुति, मैं अल्प बुद्धि हूँ, अल्प बुद्धि होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, किंतु यह स्तवन आपके प्रभाव से भव्य जीवों का, सज्जन पुरुषों का चित्त को हरण करेगा, चित्त को हरण करने वाला होगा। अब इसमें क्या होता है? आपके प्रभाव से का क्या अर्थ है? यहाँ आपके प्रभाव से का अर्थ क्या है? क्या भगवान इसमें कुछ ऐसा, जैसे अन्य मतों में होता है ना, थोड़ा सा उनका प्रभाव होता है तो ऐसे हाथ किया उसमें से रोशनी निकलती है, तो ऐसा कुछ होता होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके प्रभाव से का क्या अर्थ है कि इसमें वह जिनेंद्र देव के गुणों को वर्णन करेंगे, उनके गुणों का वर्णन करेंगे।
तो उनके गुणों को जान करके, उनके गुणों को पढ़ करके, उन जिनेंद्र देव से के गुणों से ही सज्जन पुरुष आकर्षित होते हैं। इसलिए लिखा आपके प्रभाव से, अर्थात आपके गुणों के प्रभाव से। आपके गुणों के प्रभाव से अर्थात आपके गुणों को जान करके। जैसे क्या होता है, किसी पुरुष के चरित्र से हम आकर्षित होते हैं, तो कहते हैं ना आपके प्रभाव से, किसी राजा के प्रभाव से, राजा के चरित्र के प्रभाव से हम आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे यहाँ जिनेंद्र देव का चित्रण इसमें किया है, उनके गुणों का चित्रण इसमें किया है, और उसके प्रभाव से सज्जन पुरुष अवश्य आकर्षित होंगे। ऐसा ये स्तोत्र है, महान स्तोत्र है। इस तरह की बात यहाँ 8वें श्लोक में कही है आचार्य देव ने। इसके बाद 9वें श्लोक में आचार्य देव पाप नाशक कथा कहने वाले हैं, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी इतनी सी ही बात थी 8वें श्लोक में कि हे प्रभु, आपका ये स्तोत्र सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करने वाला होगा, क्योंकि इस स्तुति में आपका गुणानुवाद होगा और सर्ववेदराग सर्वज्ञ देव के गुण उनको गाएंगे तो निश्चित रूप से सज्जन पुरुषों का चित्त हरण होगा ही होगा। ऐसी बात है। 9वें श्लोक पे अपन कल चर्चा करेंगे। पाप नाशक कथा उसमें आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।